नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम कल्चरल क्लब प्रोग्राम की इंडिया मार्ट लीड्स इंक्वायरीज को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैंने कल्चरल क्लब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और नई लीड जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट से कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे प्रोग्राम के लिए, तो ऑटोमेटिकली मैं उस सेम लीड को ऐड करना चाहता हूं सेल्सफोर्स सीआरएम में, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं और उस लीड से जल्द कनेक्ट हो पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को डायरेक्टली सेल्सफोर्स से कनेक्ट करके। अब जैसे आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होती है, तो ऑटोमेटिकली आप उस लीड को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं बिना किसी मैनुअल वर्क के। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके कल्चरल क्लब प्रोग्राम के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को आप एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। और ये कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से सेल्सफोर्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूज़र हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूँ एट इंडिया मार्ट लीड्स टू सेल्सफोर्स फॉर कल्चरल क्लब प्रोग्राम। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैंने कल्चरल क्लब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और नई लीड जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली उस लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊँ, उस लीड से जल्द कनेक्ट हो पाऊँ और उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊँ। अब दोस्तों इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी इंडिया मार्ट। ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी वो एप्लीकेशन होती है जहाँ से हमारा वर्क काम करना चालू करता है। तो ट्रिगर एप्लीकेशन यहाँ से मेरी होगी इंडिया मार्ट, और इसके बाद ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी इंस्टेंटली आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्सफोर्स सीआरएम, जहाँ पे हम सेम लीड को ऐड करेंगे, वो भी ऐसा कॉन्टैक्ट। यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन सेल्सफोर्स। एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए दोस्तों सेल्सफोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले हम इंडिया मार्ट को कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली वो नई लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबबुक यूआरएल है दोस्तों ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबबुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे। इसके बाद आपको जाना है मेन्यू की बटन पे, फिर आपको क्लिक करना है इम्पोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट लीड्स पे, और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे।
पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कई सारे सोर्सेज आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इनमें से एक सोर्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। फिर आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैबली कनेक्ट, और इसके बाद जो वेबहुक यूआरएल हमको रिसीव हुआ था पैबली कनेक्ट पे, ये सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके हम यहाँ करेंगे पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब आपको क्लिक करना है सेव डिटेल्स पे, फिर आपको ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे, तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको एंटर करना है, तभी वेबहुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपकी इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए दोस्तों, ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली वेबहुक यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जब भी कोई नई लीड हमको यहाँ पे रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों, पैबली कनेक्ट वेबहुक रिस्पॉन्स का यहाँ पे वेट भी कर रहा है। और नोट में हमको बोला गया है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और यहाँ पे हमको एक बटन दिया हुआ है टेस्ट और वेबहुक लिस्टर यूआरएल का। इस बटन की मदद से हम यहाँ पे नई टेस्ट लीड जनरेट करेंगे, और जैसे यहाँ पे टेस्ट लीड जनरेट होगी आप देखेंगे उसकी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए दोस्तों सिंपली हमको क्लिक करना है इस बटन पे, टेस्ट और वेबहुक लिस्टर यूआरएल की बटन पे। तो आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड की डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हुई है। लीड का नेम प्रभात है, सिटी उनकी नोएडा है। ये हमारी लीड का सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, इस तरीके से एक टेस्ट लीड की डिटेल्स मान लीजिए इंडिया मार्ट ने अपने पास कैप्चर करी है। इसमें लीड की पूरी इंफॉर्मेशन आप देखिए दोस्तों, जैसे मैं टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, अगर ये पूरी डिटेल्स फॉरवर्ड हो गई इस पर्टिकुलर एड्रेस पे, इस पर्टिकुलर वेबहुक यूआरएल पे, तो ये पूरी लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट के पास चली जाएंगी। और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है। और अगर ये पूरी लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली, तो इसका मतलब जो वेबहुक यूआरएल हमने यहाँ पे सेटअप किया है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। स्टेटस हमको यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है। रिस्पॉन्स सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। स्टेट है लीड की उत्तर प्रदेश, ये है लीड का पिन कोड, ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। नेम है लीड का प्रभात, ये लीड का ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। इसी तरीके से जो लीड का क्वेरी मैसेज है वो भी आपको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। आप देख सकते हैं जो हमारी लीड का एड्रेस है, पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब इंडिया मार्ट पे जैसे ही कोई नई लीड रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स इसी तरीके से पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो जो मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। इसके बाद आपको अपना अकाउंट चूज करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करनी है। तो देखिए जो मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है न्यू टैब पे, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने एक्सेस प्रोवाइड करी है। और आप देखेंगे जो हमारा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आज आप सेल्सफोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो देखिए सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा वो होगा कॉन्टैक्ट। इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब आपके सामने n नंबर ऑफ फील्ड्स आएंगी, 1 बाय 1 करके सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल। और इन फील्ड्स को फिल करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज़ मैं यहाँ पे कर लूँगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके प्रीवियस स्टेप से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले हमको ऐड करना है लीड का नेम। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे सर्च करेंगे लीड का नेम। तो देखिए दोस्तों ये था लीड का नेम प्रभात। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से लीड का फर्स्ट नेम आता है, तो फर्स्ट नेम को भी हम इसी तरीके से मैप कर देंगे। तो देखिए दोस्तों मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों सेम थे, इसलिए मैंने यहाँ पे सेम नेम को मैप किया। अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग हैं तो आप उनको अलग अलग भी मैप कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रीट एड्रेस। तो जो भी हमारी लीड का एड्रेस था वो एड्रेस को भी मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैप कर दिया है। फिर आती लीड की सिटी। तो सिटी थी
हमारी लीड की नोएडा, इसके बाद आती है लीड की स्टेट। तो देखिए वन बाय वन करके पूरा डेटा हम सर्च करके इसको यहाँ पे मैप कर देंगे। फिर आता है लीड का पिन कोड यानी कि पोस्टल कोड, तो पिन कोड को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अगर आप ये सब फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। डायरेक्टली अब मैं फिल करूँगा बिजनेस फ़ोन नंबर हमारी लीड का। तो देखिए दोस्तों ये था हमारी लीड का बिजनेस फ़ोन नंबर। इसके बाद आता है लीड का मोबाइल नंबर, तो इसी तरीके से जो लीड का मोबाइल नंबर था वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब आखिरी चीज़ आती है लीड की मेल आईडी, तो इस तरीके से लीड की मेल आईडी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। आप देख सकते हैं सारी जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उनको मैं फिल कर चुका हूँ, लेकिन आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी डिटेल्स हैं वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी, अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग। आप जैसे ही मैं इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और आप देख सकते हैं प्रभात के नाम से यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होती है, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।